और आज के इस मैथमेटिकल क्लास में आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आगे मैं इससे पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 बनाया हूँ वीडियो, आप सभी ने देखा होगा। अगर आप लेक्चर 4 देख रहे हैं तो आपसे उम्मीद होगी कि आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों वीडियो जरूर देखेंगे, और नहीं तो इसमें समझने में थोड़ा कठिनाई होगी। तो आपसे उम्मीद होगा कि मेरा सभी वीडियो आप लगातार देखें, इसके बाद आगे वाला लेक्चर देखिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। आप तमाम बच्चों को हार्दिक अभिनंदन है आज की क्लास में। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, पिछले जो क्लास में पढ़े थे हम लोगों ने, उसमें था कि आपके पास दिया हुआ था 1.1, 1.2 का सभी उदाहरण एवं प्रश्नावली का हल है आपके पास, इसमें दिया हुआ है। आप इसके वीडियो नंबर 4 के लिंक में जब इस डिस्क्रिप्शन पॉइंट के लिंक में जाएंगे तो सबका लिंक मिला हुआ है, लिखा हुआ है। आप सभी उसको देखेंगे और इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, 1.3 का उदाहरण। क्या चीज? 1.3 का उदाहरण। हो सके तो प्रश्नावली का भी क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन अगर वीडियो लंबा होने लगेगा तो उदाहरण सिर्फ आज कराया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें बिना विलंब किए हुए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, दिया हुआ है दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में व्यक्त करने की विधि। दशमलव प्रसार, दशमलव अगर भाग हम लोग दिए हैं दशमलव का, तो उसमें क्या है हम लोग देखेंगे कि दशमलव में पहले से अगर कोई अंक है तो उसको हम लोग P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। अगर देख लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, अगर मैं ले लूँ एग्जाम्पल 0.5, बढ़िया से समझिएगा। 0.5 को लिखेंगे 0.5। यहाँ देखिए आपके पास दिया है पॉइंट के बाद कितने अंक है, एक सबके नीचे रहता है, जितना अंक रहता है उतना 0 बिठाते हैं, यानी हो गया 5/10। यानी इसको काटेंगे तो 1/2, यानी 0.5 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। आप सभी लोग जानते हैं इसका तरीका यही है कि पॉइंट के बाद जितना अंक होगा वो अंक के बदले में हम लोग एक नीचे बैठाते हैं 0। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देख लीजिए। इसमें ले लेते हैं 0.2 अंक वाला लेते हैं, 15। कितना लेंगे? 15। इसको कैसे लिखेंगे बाबू? 0.15, 1 तो रहता ही है, ये पॉइंट को खत्म करेंगे, हटाएंगे जब यहाँ 1, 2 है, यानी 2 0 बैठाएंगे। अब देखिए आपके पास हो गया कितना, 15/100। ये काटेंगे कैसे? 3 से 5 टाइम्स में, और ये भी होगा 20 से 5 टाइम्स में, यानी 1। जैसे ई भी आ गया आपका क्या चीज, P/Q के रूप में ये हो गया था, ये भी आपके पास हो गया P/Q के रूप में ही हो गया। यानी जो ऐसे रहेगा पॉइंट में, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। इसको जो संख्याएं शांत होंगी या जो कट जाएगा मुख्य रूप से, उसको ऐसे लिखेंगे। एक और उदाहरण आपके बीच में मैं ले रहा हूं, उदाहरण 3, 0 पॉइंट मत लीजिए इसमें, 1.32 अगर लेंगे तो 1.32/1 तो रहता ही है, इसके बाद क्या अंक है, 1, 2 है तो 2 0 यहाँ रहेगा, ये पॉइंट खत्म। यानी 132/100। अब देखिए काटिए 2 से इसको, 6, 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 2 से 33, यानी कितना हुआ, 33/25। आप समझ गए होंगे कि हम लोग को दशमलव प्रसार दिया रहेगा तो उसको P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको देखते हैं कि अगर आपके पास अगर और रहे तो क्या करेंगे। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3.475। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3.475, 1 रहता ही है, 1, 2, 3 है तो यहाँ 3 0 बैठाएंगे। अब देखिए ये हो गया, एक खत्म। यहाँ कितना आ गया, 3475/100।
1000, यानी अब इसको जो काटना होगा आप काट लेंगे। काटने के बाद इसको जो आप लिख सकते हैं जो आएगा आंसर, यानी P/Q के रूप में आपका ही हो गया। अब हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर कौन सा? 7 नंबर देखेंगे। उदाहरण नंबर कितना? 7। बच्चों अब इसका उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। बहुत अच्छा है। सिद्ध कीजिए कि 3.572 एक परिमेय संख्या है। पहले बताइए कि यह परिमेय संख्या है, और दूसरे शब्दों में 3.572 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है। बहुत आसान है, अभी मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन में। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दी गई संख्या, दी गई संख्या क्या है? 3.57272। मैं बताया था कि यहाँ 1 रहता है, इसके बाद पॉइंट के बाद 1 2 3 4 कई हुआ? 1 2 3 4 5 हुआ है, 5 जीरो बैठा दीजिए, हो गया। अब जब जीरो बैठाएंगे तो कितना हुआ? 3572 बाई, हो गया। यह क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। यह क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखिए, जब यह परिमेय संख्या है 35772 बाई कितना? 10,000, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? P/Q भी लिख सकते हैं। दोनों काम हो गया। देखिए परिमेय संख्या भी हो गया, इसको P/Q के रूप में भी लिख लिए। बहुत आसान है, आप इसको बना लेंगे। अब आगे देखेंगे। अब इसमें हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया है सिद्ध कीजिए कि 0.3333 डॉट डॉट, माने बहुत 3 है, इतना 3 है कि हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ क्या दिया है? 0.3 का दंड को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है। अब मैं एक चीज बता दूं आपको कि कोई भी संख्या पर ऊपरे ऐसे लगा हुआ रहता है, इसका मतलब है कि यह 3 बार आया है। कितना बार आया है इसको नहीं गिन सकते हैं, लेकिन इस जो चिन्ह ऊपर जो 3 के ऊपर लगाया हुआ है, जैसे 0.6 का बार, यानी इसको लिख सकते हैं 6 6 6 6 6 6, बहुत सारा 6। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम लोग बार। बार का मतलब कि बार बार आ रहा है, या इसको बोलते हैं दंड। क्या बोलते हैं? दंड। जो ऊपर कोई भी संख्या के ऊपर एक चिन्ह लगाया हुआ रहता है, उसको हम लोग बार बोलते हैं या दंड बोलते हैं। दंड, दंड, समझे? यानी बार बोल सकते हैं चाहे दंड बोल सकते हैं। पुनः जो यहाँ ऊपर लगाया हुआ रहता है उसको क्या बोलेंगे? बार बोलेंगे या दंड बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि कैसे इसको बनाया जा सकता है। थोड़ा सा बहुत मैंने आसान है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है इसमें। हम लोग आसानी से इसको बनाएंगे और बन जाएगा। देखिए सबसे बड़ी चीज इसमें जो दिया है उसको पहले मानिए। माना कि x बराबर 0.3333 डॉट डॉट समीकरण 1। अब इसमें सबसे पहला तरीका यही है कि हम लोग इसमें 10 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, 10,000 से गुना करेंगे। कब तक? जब तक कि पॉइंट के बाद संख्या बराबर न आने लगे। अगर पॉइंट के बराबर बाद अगर संख्या बराबर आएंगे तो अब आसानी से हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए 3 है, इसलिए चूंकि इसमें कोई समस्या नहीं है, हम लोग इसमें क्या करेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, देखिए 10 से गुना करेंगे 10x। जब 10 से इसमें गुना करेंगे तो ये पॉइंट है, पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? यहाँ। यानी 3.3333 डॉट डॉट, इसको मान लीजिए 2 पॉइंट कहाँ है? यहाँ से यहाँ आ जाएगा ना। यानी 10 से गुना कर रहे हैं, चूंकि पॉइंट 1 आगे जाएगा। अब देखिए समीकरण 2 आ गया, लिख देंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने
पर। 2 कहाँ है? 2 आपके पास ये है। 10x बराबर कितना है? 3.3333 डॉट डॉट में x 0.33333 घटाएंगे जब तो देखिएगा 10 में से 1 तो कितना आएगा? 9x। यहाँ आएगा 3.00000 सब बराबर है, इसलिए कितना हुआ? 9x इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू कितना? 3/9। जब काटेंगे तो 1/3। यही हुआ क्या चीज? आंसर। यानी 1/3 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जो संख्या रहेंगे उसको कैसों हम लोग को गुना करके बराबर करना होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, उदाहरण ही इसका है, उदाहरण नंबर 8। सिद्ध कीजिए कि 1.272727 डॉट डॉट या 1.27 का ऊपर जो चिन्ह है अभी मैं आपको बताया था, आप बताया क्या होगा? इसको बोलते हैं क्या चीज हम लोग? बार बोलते हैं या दंड बोलते हैं। दंड का मतलब को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। दंड का मतलब हुआ कि बार बार उसको लिखेंगे, यानी बार बोलेंगे चाहे दंड बोलेंगे। तो सबसे पहला काम इसको हम लोग करना होगा सॉल्यूशन में। माना कि x बराबर 1.272727 डॉट डॉट है ना, यानी 27 इतना है कि हम लोग लिख नहीं सकते हैं इसमें। जैसे अगर मान लिया जाए कि आपके कुआं में बहुत सारा पानी है, अगर उसमें 1 बाल्टी पानी अगर डाल दें हम लोग तो कोई कुआं में पानी का फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार 2727 इतना है कि 2 निकाल दें चाहे 2 डाल दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उसी। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। देखिएगा पॉइंट के बाद हमको सेम होना चाहिए, तो सेम तो है, लेकिन अब पॉइंट यहाँ नहीं बल्कि हम लोग पॉइंट को यहाँ लाएंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग दोनों तरफ 100 से गुना करने पर 100 से 100 से जब गुना करेंगे 100x। अब देखिएगा जब 100 से गुना करेंगे बाबू तो पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 127.2727 इसको मान लिए 2, यानी समझ लीजिए पॉइंट आपका यहाँ था तो पॉइंट आपका कहाँ गया? यहाँ आ गया। समीकरण ही हो गया 2, घटा दीजिए। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर क्या आएगा? जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 272727 डॉट डॉट में x घटाएंगे हो जाएगा 1.272727 डॉट डॉट। जब घटाएंगे बाबू यहाँ हो जाएगा 99x, यहाँ कितना हो जाएगा 126.00000 डॉट डॉट, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 126/99 हो गया। देखिए कटेगा इसमें, काटिए 3 से। कितना से काटेंगे इसको हम लोग? 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से काटिए चाहे 2 से काटिए। 63 2 से नहीं, 2 से नहीं 3 से 4 यहाँ हो गया। गलती में कितना हुआ? 42/33, यानी 42/33। एक और कर सकते हैं काम, 42/33 126, अगर 3 से करेंगे तो 4 2 3 93 और कटेंगे इसमें। देख लीजिए कितना आएगा। अब देखिए इसको 14 से काट दीजिए, 11 से काट दीजिए, यही आपका आंसर हुआ p/q के रूप में। यानी देखिए 126/99 इसको हम लोग 3 से किए 4 हो गया ना।
यानी आपके पास हो गया x का मान कितना 14/11 हो गया। अब आगे हम लोग इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सूखा था इस सिद्ध कीजिए कि 0.235353 डॉट डॉट इक्वल टू 0.235 को P बटा Q के रूप में प्रकट कर सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले मैं बताया था आपको कि माना है कि x बराबर 0.2353535 इसको 1 मान लिया जाए। यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्या है, यहां से हम लोग को बराबर हो सकता है 353535 या 53 से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसमें 5353 आगे भी होगा 53 ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें यहां भी अगर दंड देखा जाए तो 235 पर दंड है, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज 35 पर ही दंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 10 से गुना करेंगे। क्या चीज दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब देखिए 10x बराबर कितना हो गया, आपको पता है कि पॉइंट अब यहाँ आ जाएगा चलिए यहाँ 2.3535 है ना। ये पॉइंट यहाँ था, यहाँ से पॉइंट यहाँ आया, यानी इतना हो जाएगा, इसको मान लीजिए 2। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो 35 नहीं आया है पॉइंट के बाद, अब इसको हमको करना है कि इस पॉइंट को हम लोग यहाँ ले जाएं, यानी समीकरण 2 में यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ। ये पॉइंट को कहाँ ले जाना है, हमको यहाँ ले जाना है। तो एक 2 अंक है, इसलिए हम लोग कितना से करेंगे गुना, 100 से गुना करने पर कितना होगा, 100 से जब इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, और यहाँ आ जाएगा 2, ई पॉइंट यहाँ आ जाएगा ना, यानी कितना आएगा 235.3535 डॉट डॉट समीकरण 3 लिखेंगे। समीकरण 3 में 2 को घटाने पर, यानी 1035.3535 में से 10x 2.353535 घटाएंगे, कितना आएगा, यहाँ घटाएंगे तो 990x आएगा, और यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा 2330000, यानी अब लिख सकते हैं इसमें हम लोग x बराबर 233/990, यानी आपके पास आंसर हो गया कितना 2339990। इसको हम लोग लिख सकते हैं P बटा Q के रूप में। आसान है, थोड़ा सा यहाँ देखिए दिमाग लगाना है कि कहाँ से आपका बराबर हो रहा है। इसके बाद हम लोग जहाँ से बराबर करेंगे 3535 है, वहीं से हम लोग करेंगे। देखिए इसको है ना पूरा आगे बढ़ेंगे, तो इसमें यही करना है कि जब तक कि पॉइंट के बाद बराबर अंक नहीं आएगा हम लोग मल्टीप्लाई करते रहेंगे, और यह लास्ट में आ जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसमें। धन्यवाद। अभी तक हम लोगों ने देखा कि कोई दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालते थे हम लोग। क्या निकालते थे, परिमेय। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या निकालना है हमको। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अपरिमेय संख्या जान रहे हैं कि असंख्य होती है किसी का, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले 7 डिवाइडेड 1/7 है ना, 7 डिवाइडेड 1 यानी 0.7
हो गया 0.0 1 टाइम्स, 3 0 4 टाइम्स, 2 0 2 टाइम्स, 6 0 8 4 0 7 35 5 0 5 7 टाइम्स 49 1 0। अब देखिए पुनः हम लोग यहाँ आ गए हैं 1 0, है ना। तो क्या करेंगे, एक ही संख्या बार बार आएगा, इसलिए इस पर हम लोग क्या लगा देंगे, रेकरिंग लगा देंगे। यानी आप देख सकते हैं इसमें कितना आया कि 1/7 का आ गया 0.14857 का रेकरिंग। उसी प्रकार आप निकाल दीजिए। आप देख सकते हैं इसमें क्या किसका निकाल दें, 2/7 का। 2 × 1/7 यानी 2 × इसका मान रख दीजिए 0.142857। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 5 दूना 10 और 1 11, 8 दूना 16 और 1 17, 2 दूना 4 और 1 5, 4 दूना 8 और 2 इकाई 2, यानी यही आया। अब देखिए इस पर भी रेकरिंग रहेगा और यहाँ भी रेकरिंग रहेगा। अब आप हमको बताइए कि दोनों के बीच में संख्या लिखना है, यानी 1/7। 1/7 के मतलब क्या हुआ 0.42 लगभग डॉट डॉट, और 2/7 का मतलब क्या हुआ 0.28 लगभग। यानी इसको लिख सकते हैं आप क्या चीज, अनगिनत संख्या है 143 145 4 144 0.145 0.146 0.147 0.148। इसमें क्या कीजिए आप कि कोई भी संख्या लिख दीजिए, वह संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब देखिए अगर नहीं मन है तो इसमें अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए 93 045 69 352। यानी ये देखिए ये जो संख्या लिखे हैं ए संख्या और ए संख्या के बीच में है। अगर पूरा इसको लिखना है तो लिख सकते हैं 857, यहाँ से लिखे हैं, यहाँ क्या करेंगे 5714 भी लिख देंगे। अब देखिए ये जो संख्या लिख रहे हैं हम लोग, ये दोनों के बीच में है कि नहीं है, यानी एक कोई संख्या लिखना है। जैसे यहाँ है तो 3 4 6 4 8 9 10 3 हो गया ना, नहीं हो गया, इससे ही कम है ना, है इससे ज्यादा है। यानी कोई एक परिमेय संख्या लिखना है, इस प्रकार से कोई एक आंसर लिख देंगे, इसका आंसर अनंत होगा। जो मन है आप लिख सकते हैं, बशर्ते उससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए और कम होना चाहिए इससे। या मैं ऐसे लिखा, आप इसमें लिख भी सकते हैं कितना 0.1643486, क्योंकि यहाँ क्या कितना तक जाना है, 2 तक जाना है, तो हम 1 लिए हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं क्या चीज 2 भी लिखेंगे तब हो जाएगा, चूंकि इससे ही कम होना चाहिए। यानी इसी प्रकार से अनंत संख्याएं होंगी, आपको जो संख्या इसमें से लिखना होगा आप लिख सकते हैं। धन्यवाद। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में।